हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएजी टॉक्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, एक्रूअल अकाउंटिंग। और ये स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो कि एक कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट जो है अनाउंस कर दिया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, स्टॉक अगले ही दिन हो सकता है 8-10% ऊपर चले जाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि भाई कंपनी में ग्रोथ आ गई, 10% ऊपर चला गया, 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। बट अगले ही 6 महीने में, 7 महीने में, एक साल में हो सकता है कि वो कंपनी जितनी ऊपर गई नहीं थी उससे डबल दुगनी नीचे आ गई। मान लो 20% ऊपर गई थी तो 40% नीचे आ गई। अब प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा नुकसान और हो गया। बट ऐसा हुआ क्यों, वो कंपनी नीचे क्यों आई, उसका स्टॉक नीचे 40% तक क्यों आ गया? देखना, ऐसा हुआ इसलिए बिकॉज जो वो प्रॉफिट दिखाया था कंपनी ने वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स में था। असलियत में कभी वो कैश आया ही नहीं कंपनी के अंदर। ठीक है, तो आज हम एक्रूअल अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट समझेंगे समझेंगे कि कैसे एक्रूअल अकाउंटिंग की हेल्प से कंपनी आपके साथ गेम खेल जाती है। ओके, मान लो अ, देखना, सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही कॉमन मिस्टेक ये है कि प्रॉफिट हो चाहे रेवेन्यू हो, लोग इसको रियलिटी समझ लेते हैं। बट सच्चाई ये है कि ये हार्ड नंबर्स नहीं है, ये बहुत ही इजीली मैनिपुलेट करे जा सकते हैं। और हार्ड नंबर्स क्या है, मतलब आप विश्वास किस पे कर सकते हो, वो है सिर्फ और सिर्फ कैश पे। माने कि जो कैश फ्लो होता है इसमें अपना, फाइनेंशियल नंबर्स में जो कैश फ्लो आता है, कैश फ्लो वाला सेक्शन ही जो है सिर्फ हार्ड नंबर्स है। बाकी जो भी है, प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, ईपीएस हो गया, ये सब कुछ सॉफ्ट नंबर्स है। और हार्ड नंबर्स को मैनिपुलेट करना इज टफ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। हार्ड नंबर्स टफ टू मैनिपुलेट। ओके, एंड सॉफ्ट नंबर्स इजी टू मैनिपुलेट। हार्ड नंबर्स में क्या आता है, ये कैश फ्लो वाले जितने भी अपने नंबर है, कैश अपना, ये हार्ड नंबर्स वाला ही है। ठीक है, सॉफ्ट नंबर्स में क्या आता है, ये रेवेन्यू हो गया अपना, या प्रॉफिट हो गया, या फिर लेट्स से अपना ईपीएस वगैरह जो होता है, ये सारे हमारे सॉफ्ट नंबर्स है। तो ठीक है, आप सॉफ्ट नंबर्स को भी जो है एनालाइज करो, बट उसका वेरिफिकेशन हार्ड नंबर से करो ऑलवेज। ठीक है, अब हम मेन चीज पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं अपनी। इसको डिलीट कर देता हूँ कि एक्रूअल अकाउंटिंग है क्या। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे। एक्रूअल अकाउंटिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करो जब सेल कर ली है। समझ रहे हो कि लेट से जब सेल हो गई, व्हेन सेल इज डन। सेल इज डन मतलब जब आपने मान लो कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया मान लो, है ना, और वो प्रोडक्ट आपने सामने वाले को दे दिया, डिलीवर हो गया है वो प्रोडक्ट। या फिर कोई सर्विस का बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, आपने वो सर्विस दे दी है, सर्विस दे दी है मान लो आपने, तो तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये होता है एक्रूअल अकाउंटिंग। ठीक है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैश कब आ रहा है और कैश कब नहीं आ रहा है। हो सकता है कैश 6 महीने बाद आए, हो सकता है कैश साल भर बाद आए, हो सकता है कैश अभी आ जाए। तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इससे फर्क पड़ रहा है कि जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो डिलीवर हुई है या नहीं हुई है। अगर हो चुकी है तो उसको, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो। ये बहुत ही एक सिंपल सा रूल है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक चाहे एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो कस्टमर ने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा, है ना, मतलब आपने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा, किसी कस्टमर को बेच दिया आपने वो। ठीक है, कस्टमर बोलता है पेमेंट 3 महीने बाद बात करूंगा। अभी आपको पेमेंट जो है 3 मंथ्स बाद करेगा, लेट्स से। वो क्रेडिट मांग रहा है आपसे कि भाई 3 महीने का क्रेडिट दे लो, और आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया है, 1 लाख का प्रोडक्ट, बट वो पेमेंट 3 महीने बाद करेगा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये कि रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड हो जाएगा। रेवेन्यू जो 1 लाख रुपए की चीज बेची आपने उसको, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुकी है। अब चाहे आपके पास पैसे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, चाहे अगर वो 3 महीने बाद पैसे ना भी दे, तो हो चुका है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड। हो सकता है वो दे ही ना आपको, हो सकता है धोखा देके भाग जाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्रूअल अकाउंटिंग में सिंपल सी चीज है कि जिस दिन सर्विस डिलीवर हो गई, उस दिन जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, या प्रोडक्ट डिलीवर हो गया तो उस दिन जो है अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट ये आया कि रेवेन्यू तो बढ़ गया, रेवेन्यू तो बढ़ गया, बट कैश, कैश वही का वही है, कांस्टेंट है जो पहले था। क्योंकि कैश थोड़ी आया, कैश तो उसने कहा 3 महीने बाद देगा आपको, बट रेवेन्यू आज ही हो गया। तो ये चक्कर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपनी।
अब इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हैं कि आपको क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, क्या गलती करते हो। जो भी कोई भी नॉर्मल इंसान सबसे पहले क्या देखेगा, रेवेन्यू देखेगा, रेवेन्यू की ग्रोथ देखेगा। आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, हर कोई देखता है रेवेन्यू की ग्रोथ, कोई बुराई भी नहीं है इसमें। प्रॉफिट की ग्रोथ देखते हो, ठीक है। और देखना, अब ये चीज देखते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट बुराई किसमें है, जब आप एज्यूम कर लेते हो कि ये चीज ट्रुथ है, कि ये चीज सच है। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये जो है सॉफ्ट नंबर्स है, रेवेन्यू प्रॉफिट ये सब सॉफ्ट नंबर्स है जो कि बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। हो सकता है सच हो सकता है मैनिपुलेटेड हो, यही चीज तो आपको पता लगानी है ना। आपको जो है ये अज्यूम करके कभी भी नहीं चलना कि ये हार्ड नंबर्स है, हार्ड ट्रुथ है, कि मतलब जो है यही है, कभी भी नहीं। आप हमेशा कैश के साथ जो है उसको वेरीफाई करो। कैश इज द लाइक रियल ट्रुथ है भाई ये, ठीक है। कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है पूरा का पूरा ना हो, और मार्केट में ऐसा कभी भी नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता कि पूरा का पूरा कैश आ जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो दिखा रहे हैं उसमें कुछ तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई कुछ प्रॉफिट आ रहा है, बाकी जो इन्होंने क्रेडिट में दे रखा है। या आप मतलब सेटिस्फाई होने चाहिए रीजन से खुद। एनालिसिस का काम ही यही है, एनालिस्ट का काम ही यही है कि आप ढूंढोगे उसमें कि उसके पीछे का रीजन क्या है, और अगर आप संतुष्ट होते हो तो आप कर सकते हो आगे काम उस पर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो सेल हो रही है वो असली है कि नहीं है। एक होता है कि लोगों को क्रेडिट में दिया है और बाद में जाके उसने पैसे नहीं दिए, ठीक है, उसमें हम समझ रहे हैं कंपनी ने आपके साथ पूरी सच्चाई रखी है। बट एक चीज होता है कंपनी ही जानबूझ के जो है मैनिपुलेट करना चाह रही है, तो आपको वो चीज पकड़नी है, ठीक है। विल कस्टमर्स एक्चुअली पे, आप उसके कस्टमर्स का देखना। कस्टमर अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा क्रेडिट पड़ा होता है, किसी के पास थोड़ा सा क्रेडिट पड़ा होता है। तो थोड़े जिसके पास कम क्रेडिट पड़ा होता है आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो ज्यादा क्रेडिट वाले होते हैं ना उनको आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या हिसाब है इनका, ठीक है। तो यही है बस इसमें। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम अपनी। नेक्स्ट है हमारा रियलिटी चेक। बहुत ही मतलब, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट से एक कंपनी है, मैं इसको इससे कर लेता हूँ। लेट से एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू अपना 100 करोड़ है, लिखा हुआ है इसमें 1000 करोड़ है, सॉरी, ठीक है। एंड प्रॉफिट है 100 करोड़। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, सब कुछ लग रहा है कि बिल्कुल सही है। अब लेकिन कैश फ्लो पर आते हैं हम, ठीक है। ये इसका रेवेन्यू प्रॉफिट वाला हिस्सा हो गया, ये कैश फ्लो वाला हिस्सा हो गया। अब कैश फ्लो में देखोगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो इसका 20 करोड़ है, ठीक है। बट ये सिर्फ 20 करोड़ ही क्यों है, बाकी का 80 करोड़ कहाँ है, ये मिसिंग कैसे है। देखो ना, प्रॉफिट जो है 100 करोड़ था, ठीक है। हम लेट से यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट यहाँ पे 100 करोड़ था, 20 करोड़ है, 80 करोड़ का है। एक बारी को हम मानते कि भाई 70 करोड़ और 30 करोड़ होता, एक बारी को हम मानते कि ये चलो इसने क्रेडिट पे दे रखा है, हम मान लेते, इसको हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। बट ये तो किसी भी हालत में सेटिस्फेक्शन देने वाले नंबर्स ही नहीं है ना, 20 करोड़ और 80 करोड़। ऐसा होता कि 80 करोड़ है, 20 करोड़ मिसिंग है, तो हम मान सकते थे। लेकिन 20 करोड़ है, 80 करोड़ मिसिंग है, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी आपको इसमें। तो आपको तो यहीं से ही समझ जाना है कि कंपनी में कुछ झोल है, और उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ो। और अगर आपको नहीं समझ आता ना कुछ भी, कंपनी को छोड़ दो, यहाँ पे यहीं पे छोड़ दो कंपनी को। आपको इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं, आप उसमें से किसी में इन्वेस्ट कर लो। और अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ और मतलब रीजन हो सकता है इसका, तो आप इसको थोड़ा और एनालाइज करो और देखो कि ये 80 करोड़ कहाँ मिसिंग है, ठीक है। हो सकता है रिसीवेबल्स में अटके हैं, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, या एग्रेसिव रेवेन्यू बुकिंग हुई है, या क्या हुआ है, मतलब एग्जैक्ट रीजन क्या है, रीजन आपके फेवर में है या फेवर में नहीं है, ये चीज आपको देखनी है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपनी। अब आते हैं इनके रेड फ्लैग्स पे। अगर देखना प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये सबसे पहला है, प्रॉफिट बढ़ रहा है एंड कैश फ्लो घट रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है, सबसे पहला, ठीक है। दूसरा, अगर रिसीवेबल्स बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, ये रिसीवेबल्स लिखा है मैंने, ये बढ़ रहे हैं, बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, तो अब इसका मतलब क्या है देखना। इसका मतलब ये है कि कंपनी सेल तो दिखा रही है, बट पैसा तो आ ही नहीं रहा ना, पैसा जो है अटका ही हुआ है। रिसीवेबल्स का आप ट्रेंड देखना पिछले उससे, कि मान लो रिसीवेबल्स ऐसे हैं हर साल जो है, कभी 20 करोड़ है, कभी
22 करोड़ है, कभी अपना 18 करोड़ है, कभी 23 करोड़ है। अब ट्रेंड ऐसा है, अब अगले ही साल ट्रेंड जो है 35 करोड़ पहुंच जाता है या 40 करोड़ पहुंच जाता है लेट्स से। तो अब आप इसको चेक करो कि भाई ये इतना क्यों पहुंचा है। अगर ये इतना पहुंचा है तो क्या उस हिसाब से इसका इसका रिवेन्यू भी बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ी है, क्योंकि ये आप परसेंटेज में देखना पड़ेगा ना आपको। मान लो कि 100 करोड़ का रेवेन्यू था और 20 करोड़ आपका जो है रिसीवेबल्स में, तो ठीक है, यहाँ पे भी 100 करोड़ का था तो भी ठीक है, 100 करोड़ था फिर ठीक है, 100 करोड़ था फिर ठीक है। यहाँ पे भी लेट से 100 करोड़ का ही आपका वो था, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू था। तो आपके रिसीवेबल्स 35-40 करोड़ है, ये थोड़ी चिंताजनक बात है। बट हाँ, वहीं आपका जो है रेवेन्यू 200 करोड़ हुआ है और फिर आपका जो है ये रिसीवेबल्स 40 करोड़ है। तो वही सेम चीज है, ट्रेंड फॉलो कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि हम जो है परसेंटेज में देखते हैं रेवेन्यू के कितने परसेंटेज का इसमें रिसीवेबल्स बाकी है। ठीक है, लेट से यहाँ पे 20% है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी तो 20% ही था, तो परसेंट वाइज देखा जाए तो सेम है। हालांकि नंबर्स में फर्क है बट परसेंटेज वाइज सेम है। ये दूसरा रेड फ्लैग है और इसको मैंने आपको बताया कि कैसे चेक करना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं कंसिस्टेंसी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब एक क्वार्टर 2 क्वार्टर मिसिंग है, मिसमैच है, आई मीन लेट्स से कि 1-2 क्वार्टर का कैश फ्लो थोड़ा मिसमैच है, मतलब जो इसका ट्रेंड चलता है उससे हल्का मिसमैच है, तो ये चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप ये देखो कि भाई 3 साल 4 साल तक इसका ऐसी है, कभी कहीं कैश फ्लो चले जा रहा है, कभी कहीं चले जा रहा है, कभी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कभी बहुत कम हो जा रहा है। तो ये थोड़ी चिंताजनक बात है। या तो आप उसको देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसको देखने के बाद आपको लगता है, आप सेटिस्फाई होते हो कि भाई हाँ ठीक है, ये रीजन है इसका, इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी ऐसी है, बिजनेस ही इस टाइप का है, तो ठीक है। बट लेकिन बिजनेस इस टाइप का नहीं है फिर भी ऐसा हो रहा है, तो थोड़ी गलत चीज है, ये गलत बात है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो यही था, मेन मेन चीज तो यही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल क्या है कि प्रॉफिट देख के कभी भी इन्वेस्ट मत करना। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है कि लोग प्रॉफिट देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट को एनालाइज नहीं करना, आप इसका मतलब ये मत समझना कि रेवेन्यू को एनालाइज नहीं करना और प्रॉफिट को एनालाइज नहीं करना। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉफिट रेवेन्यू के साथ साथ कैश फ्लो हमेशा देख के चलना। हो सकता है आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा लगे, हो सकता है आपको रेवेन्यू बहुत अच्छा लगे, लेकिन कैश फ्लो में अगर वो कंपनी बिलो एवरेज निकली, कि भाई उनके पास मतलब कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा कैश फ्लो में, तो बेकार है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना। ठीक है, सो आज का बस यही था। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। सो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी करना अगर कोई आपको डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच।